देखो अब तुमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा लो, एक्सप्लेन टू कॉजेज। क्या पूछा बोला, एक्सप्लेन टू कॉजेज मतलब क्या कहा, वो तुमको दो वजह बताना है। एक्सप्लेन टू कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। वो जो ग्राफ हम लोग अभी पढ़े थे, स्टेज 1 का लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, तो कभी वो तुमसे एग्जाम में पूछता, अब तुमसे क्या पूछता, लोग बोलता दो दो कॉजेज, दो दो वजह बताओ जिसके वजह से पहले तो देखो मशीन वही, जगह वही, लेबर वही, सब कुछ वही, तो फिर प्रोडक्शन कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी घट रहा है, और कभी तो ऐसा घट रहा है कि बेटा माइनस में भी चले आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या वजह से, सब कुछ सेम है भाई, मैदान सेम, पिलियर सेम, तो फिर ऐसा हरकत क्यों हो रहा है। तो लोग उसका क्या बोला है तुमसे यहाँ पर ही, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न का पहला वजह क्या बोला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर का मतलब बोला तो, फिक्स फैक्टर मतलब तुम्हारा क्या हो गया, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तुम इसका यहाँ पर ही तो लेबर तुम्हारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो इसीलिए वेरिएबल लेबर को छोड़कर बाकी सब तुम्हारा क्या आएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसका कहना है कि इंक्रीजिंग इसलिए हो रहा है कि जो तुम्हारे पास जमीन है, जो तुम्हारे पास रुपया, तुम उसका अच्छा से अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, तभी तो तुम्हारा प्रोडक्शन क्या है, बढ़ रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। और सेकेंड रीजन इन लोग क्या बोला है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब देखो, जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो इंसान लेबर को उसके काम के हिसाब से लेबर भी क्या बांट देते हैं कि तुम सिर्फ यही काम करना, तुम सिर्फ यही काम, तुम सिर्फ काम। अब वो एक आदमी के काम बार बार करेगा तो डिवीजन ऑफ लेबर बाद में चल के क्या आता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। तो बाद में चल कर लेबर वही काम कर करके एकदम स्पेशलिटी हो जाएगा, तो उसको सामान ज़्यादा अच्छा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और अच्छा बनाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। तो इंक्रीजिंग रिटर्न होने की एक वजह ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, और दूसरा तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न का दो वजह, डिमिनिशिंग मतलब यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रही, बात नहीं बोला कि बढ़ रहा, खाली उसका रफ्तार कम हो जा रहा है। तो वजह क्या बोला, देखो डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम रिसोर्स, जो तुम्हारे पास रिसोर्स है तुम उसका सही से इस्तेमाल करने पड़े। और सेकेंड वजह क्या बोला, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मतलब क्या हर चीज को हम लोग छोटा छोटा हिस्सा में तोड़ सकते हैं, क्या उसके बदले कोई चीज हर चीज का सब्स्टिट्यूट होगा, कभी नहीं होगा। तो लोग क्या बोल रहा है, इम्परफेक्ट, सही से सब्स्टिट्यूटेबिलिटी तुम्हारा नहीं होगा। मतलब जैसा एक गया तो दूसरा आया, क्या दूसरा आदमी सही आएगा एकदम उसी के जैसा आएगा, ऐसा कोई जरूरी है। आदमी तो आ जाएगा लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और थर्ड में देखो क्या बोला, नेगेटिव रिटर्न का ओवर क्राउडिंग और क्या लिखा था, मैनेजमेंट प्रॉब्लम। थर्ड में तो अब रिटर्न कम होने का पीछे वजह क्या है, मैनेजमेंट ही नहीं अच्छा हो रहा, तो जगह वही, पैसा वही, आदमी वही, सब कुछ वही, तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारे क्या नेगेटिव रिटर्न। और इसके बाद क्या लिखा, ओवर क्राउडिंग। आजकल बहुत सारा जगह में क्या आता है, भीड़ इतना ज़्यादा हो गया कि भीड़ मैनेज नहीं कर पा रहा, तो जिसके लिए तुम्हारा क्या आ गया, ओवर क्राउडिंग। अब तुम्हारा क्या आ गया, नेगेटिव रिटर्न। तो एग्जाम में वो तुमसे पूछेगा, लो स्टेट द लॉ ऑफ डिमी, वो वाला पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या तो लोग क्या बोलेगा तुमसे, दो दो वजह बताने के लिए। क्लियर है भाई, ऐसा बना के लिख दोगे, उसी के बाद क्लास खत्म, ठीक है।